हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी फर्स्ट टिप है सॉक्स या शूज़ को लेकर। क्या आपके बच्चे और आपके हस्बैंड के सॉक्स में भी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है? तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। जो भी आपके घर में इत्र है, अगर नहीं है तो मंगा लीजिए, क्योंकि ये जो इत्र होता है ना, इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही लॉन्ग लास्टिक होती है और बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में ये बॉटल्स जो होती हैं मिल जाती हैं। और इनको आप अपने जब सॉक्स फोल्ड करके रख रहे हैं बच्चों के या हस्बैंड के, उसी टाइम पर थोड़ा थोड़ा जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो तल्ली वाला पार्ट होता है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इत्र लगा कर रख दीजिए। इससे जब भी आपके बच्चे या हस्बैंड सॉक्स वगैरह पहनेंगे ना, तो उसमें खुशबू आएगी और बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। ये सिंपल सी ट्रिक है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना, उनको लेकर। अब ये सब्जियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली बरसात के मौसम में, क्योंकि जो सब्जी वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पानी डाल डाल कर रखते हैं और इस समय जो फसल हो रही है वो भी बरसात की वजह से बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो उसके लिए बिना फ्रिज के भी रखने की मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, और फ्रिज में भी। जैसे अगर आपको ये सब्जी फ्रिज में रखनी है तो आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर में इसे फोल्ड कर लीजिए और इसका जो पानी था एक्स्ट्रा उसे पोंछ दीजिए। अगर आपको ये बिना फ्रिज के रखनी है, जैसे किसी के घर में फ्रिज नहीं है या फिर इनकेस लाइट नहीं आ रही है और सब्जी आपको एकदम फ्रेश रखनी है, तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, इस न्यूज़पेपर में रखने के बाद में आपको एक सिंपल सा काम करना है। फ्रिज में रखना है तो एज इट इज़ रख दीजिए इसे। अगर आपको नहीं रखना है फ्रिज में, तो आप इस पर जो न्यूज़पेपर है ना, इस पर हल्का सा पानी डाल दीजिए। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है जैसे हमने डबल लेयर न्यूज़पेपर रखा है ना, तो उसकी जो सिंगल लेयर है बाहर वाली वो गीली हो जाए। और उसके बाद आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए। आपकी जो सब्जी है ना, वो 2 दिन तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेकार टूथब्रश, और उस टूथब्रश को इस तरीके से इसके 3 टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पर जो पतला वाला टुकड़ा होता है ना, इसे मैंने काट कर अलग कर दिया है और इसका यूज़ हमें नहीं करना है। हमें ये जो ऊपर का और ये नीचे का पार्ट है ना, बस यही चाहिए। यहाँ पर हम लगा लेंगे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू, और ग्लू को लगाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। अब ये हमने छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है अपने लिए, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हमारा जो बनकर तैयार हो गया है, इसका हम करेंगे जैसे लैपटॉप वगैरह होते हैं, इनके जो बटन्स होते हैं ना, इनको साफ़ करने के लिए नॉर्मल अगर इस ब्रश से साफ़ करते हैं ना, तो ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। लेकिन हमने जब का इसको इस तरीके से जब चिपका लिया है, तो इससे इसके जो ब्रशेज़ होते हैं, पूरे जो हमारे कीबोर्ड होता है, इस पर बहुत अच्छे से काम करते हैं और सारी जो गंदगी होती है वो बाहर निकल आती है। अच्छा, ये कीबोर्ड ही नहीं, जो इसकी जो बैक साइड में इसके स्पीकर्स वगैरह होते हैं, इनमें भी डस्ट चली जाती है, तो उसको भी क्लीन करने के लिए ये जो ब्रशेज़ होते हैं बहुत बढ़िया से काम करता है। आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी फ़ोन को लेकर। कई बार क्या होता है, फ़ोन के जो स्पीकर्स होते हैं नीचे या ऊपर, इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है, जिसकी वजह से ना आवाज़ नहीं आती है साफ़। तो इसको घर पर ही साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लू लगा दिया है और ग्लू को लगाकर आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। थोड़ी देर, इतनी देर छोड़ना है कि ये ना तो पूरा सूखा हो और ना ही पूरी तरह से गीला हो। आप हल्का सा उंगली से टच करके देखिए कि वो आपकी उंगली पर हल्का सा चिपक चिपक कर आ रहा है। उस टाइम पर आपको उंगली से प्रेशर देते हुए इसको ऊपर नीचे कर कर इसकी जो गंदगी है वो पूरी निकाल लेनी है। जो भी इसके अंदर गंदगी होगी ना, वो ग्लू से चिपक कर और बाहर निकल आएगी। इस तरह से आपके फ़ोन के स्पीकर ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे और डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्लू बिल्कुल भी आपके फ़ोन पर चिपका हुआ नहीं रहेगा। आप इसे हाथों से अच्छे से रगड़ कर निकाल दीजिए। पूरा ग्लू जो है ना, वो एक साथ गोली जैसा बनकर निकल आता है, और इससे क्या होता है कि जो स्पीकर के अंदर जो भी गंदगी है वो सारी बाहर हो जाती है। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, ये भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है पनीर को लेकर। कई बार क्या होता है, फ्रिज में हम पनीर को जब ज़्यादा दिन के लिए रख देते हैं, पनीर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो जब हम उसे कट करते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि ये पनीर जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि बहुत मुश्किल से कटता है। तो अब इसका क्या करें जिससे कि ये फटाफट से सॉफ्ट हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। क्योंकि हमने जब सब्ज़ी बनाना शुरू किया था तो मेरी पूरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, सिर्फ उसमें पनीर डालने की देर है। तो इसे फटाफट से सॉफ्ट करना है, वरना सब्ज़ी जो है वो ओवर कुक हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, पनीर जो भी आया है आपका, उसे पूरा कट कर लीजिए और उसके बाद आपने गैस पे ना खूब खौला लीजिए एक बर्तन में पानी।
इतना खौला लीजिए कि खूब उबाल आने लगे। उस टाइम पर इसमें 1 चम्मच भरकर नमक डाल दीजिए। नमक डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से जो हमारा जो पनीर है वो सॉफ्ट होने वाला है। तो देखिए सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसमें सिर्फ पनीर डालने की देर है। तो मैंने पनीर को डाल दिया है और डालने के बाद तुरंत ही आप इसे चेक कीजिए, आपका जो पनीर है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है पनीर, हाथों से ऐसे ही टूट रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा टाइट था। तो अब हमने क्या करना है, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो इसमें पनीर को हम फटाफट से अब सब्जी में डाल देंगे। इस तरह से जब भी आपको लगे आपका पनीर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, तो आप उसको नमक के पानी में 5 से 10 सेकंड के लिए भी छोड़ देंगे ना, तो आपका पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि अगर आप नमक नहीं डालेंगे ना ज़्यादा, तो ये पनीर इतने अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने ना सब्जी में नमक थोड़ा कम रखना है, क्योंकि पनीर जो है वो अपने अंदर पानी को सोख लेता है, जिससे पनीर में भी नमक का टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कोशिश कीजिए एक साथ आप 4-4 काम करें किचन में जितने भी टाइम है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और गर्मी में आपको ज़्यादा समय भी नहीं बिताना पड़ेगा। तो सेकंड टिप है मेरी इस तरह आटे लगाने को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के हाथों में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो इस तरह से ना मसल कर आटा नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अगर हम मसलेंगे नहीं तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं होता है और इसकी रोटियाँ भी अच्छी नहीं आती हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी, आपको बिल्कुल भी मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आटा इस तरह से लगाकर इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ना इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तब तक आप अपने किचन का और काम निपटा लीजिए। 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप इसे जब चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका जो आटा है ना वो पूरी तरह से रेस्ट करके फूल चुका है और आपको ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसे अपने हाथों से इस तरीके से परात में गोल गोल घुमा कर भी रख देंगे ना, तो इसकी रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और आटा आपका बहुत अच्छे से सॉफ्ट लगकर तैयार हो गया है। क्योंकि आजकल ना हाथों में या हड्डियों की प्रॉब्लम आम हो गई है। नए बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती है, वो इस तरह से मसल कर आटा गूंथना या तो पसंद नहीं करते हैं या फिर उनसे गुथता नहीं, या फिर घर में बुजुर्ग हैं उनसे भी नहीं गुथता है इस तरह का आटा। तो देखिए ये सिंपल सी ट्रिक है। इस तरह से ना आपने 5 मिनट का जो काम था वो 1 मिनट में ही निपटा लिया और इस तरह से आटा एकदम सॉफ्ट हो गया। अच्छा, सेकंड टिप और शेयर करूंगी। जैसे आपने क्या है, हम लोग आटा लगाकर रख देते हैं और रोटी जब कोई खाता है तभी हम बनाते हैं। तो इस तरह से इसे परात में ना छोड़कर आप क्या कीजिए, जब भी आटा आप लगा रहे हैं उसके बाद तुरंत दूसरे बर्तन में से पलट दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो किचन में जो जगह है ना, ज़्यादा जो परात पूरी जगह घेर कर बैठे रखेंगे, उससे क्या होगा आटा आपका थोड़ी जगह में आ जाएगा। इससे जब भी आपको किचन की कप सफाई करनी होगी तो थोड़ा कम स्पेस रहेगा। तो और उस आटे को आप ढककर रख दीजिए। जब भी आप रोटी बनाएंगे तो आपको आटा ज़्यादा ढूंढने की और ज़्यादा मतलब स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर सेकंड टिप इसी के साथ मैं शेयर करूँगी। जब भी आप रोटी बनाएं ना, आपको कहीं जाना है और आपको मतलब रोटियां बनाकर रखनी है, तो नॉर्मल अगर आप सूखा आटा डस्ट कर जब रोटियां बनाते हैं तो उन्हें ठंडी रोटियों को बच्चे या बड़े कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको रोटियां बनाकर रखनी है तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा घी लगाकर फिर आप रोटियां बनाकर और रख दीजिए। इस तरह की जो रोटियां होती हैं ना, उनमें बिल्कुल चूल्हे की जो मिट्टी के चूल्हे वाली जो रोटी होती है ना, उसका तो स्वाद आता है और इस तरह की रोटियां ठंडी भी सब पसंद कर लेते हैं। तो गर्मी के टाइम में ना बार बार किचन में आना किसी को पसंद नहीं होता है। तो मैं तो डेली ही इस तरह की रोटियां बनाकर अपने हॉटकेस में बंद करके रख देती हूँ, जिससे ये रोटियां ना 4 घंटे तक एकदम सॉफ्ट और गरम बनी रहती हैं। क्योंकि साथ के साथ बनाते जाइए और इसे घी लगाकर और आप अपने हॉटकेस में बंद करके रखते जाइए। इससे क्या होगा कि ये जो रोटियाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहेंगी और इनका स्वाद ना इतना लाजवाब रहता है कि जो एक रोटी खाता है वो 2 रोटी खाना पसंद करता है। तो गर्मियों में आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप अपने कहीं बाहर जा रहे हैं उस टाइम पर भी कर सकते हैं। और इसके 2 फायदे हैं कि आपको एक तो किचन साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जब रोटियां बनती हैं ना तो आटा बिल्कुल भी नहीं गिरता है साइड में या गैस पर कहीं पर भी। तो इससे ना हमारा काफ़ी समय बच जाता है। और इस तरह की रोटियों को सेकने की बस एक ट्रिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप इस तरह की रोटी सेक रहे हैं ना, तो उसके साथ आपको क्या करना है, जो रोटी का जो बैक साइड है ना उसे थोड़ा अच्छे से सेक लीजिए तवे पर। उसके बाद जब आप इसे गैस पर सेकेंगे ना तो ये रोटी बहुत अच्छी बनेगी। तो हल्की नहीं सेकनी, थोड़ा जब डार्क हो जाए उस टाइम पर आप इसे गैस पर सेक कर और रख दीजिए। इस तरह की रोटी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।